नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक नई वीडियो में। आज है 13 सितंबर। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन हम लोगों ने फुल डे ऑफ ट्रेडिंग सेशन किया। यहाँ पे काफ़ी अच्छे ट्रेड्स भी मिले। तो वहीं पे ऑलमोस्ट 8 to 10 ट्रेड्स मिले, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट दो ट्रेड्स में जैकपॉट हिट किया। तो वहीं पे कुछ ट्रेड्स ऐसे भी थे, एक दो जिसमें स्टॉप लॉसेस भी हुए हैं। मैक्स टू मैक्स 10 या 12 पॉइंट्स के स्टॉप लॉसेस हुए हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आज 13 सितंबर है, तो बात करेंगे कि नेक्स्ट डे, यानी कि हमें नेक्स्ट डे पे मार्केट को किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है और किस तरीके से हैंडल करना है सिचुएशन को। कहाँ पे ओपन होना चाहिए मार्केट, किस तरीके से ओपन होना चाहिए, किस पॉइंट पे एंट्री लेनी है, किस पॉइंट पे एग्जिट ले लेना चाहिए, कहाँ पे स्कैल्पिंग करना है, कहाँ पे होल्डिंग करने के चांसेस ज़्यादा हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ आज के मार्केट के बारे में। तो देखो, यहाँ पे ये मार्केट है, ठीक है। बैंक निफ्टी है 13 सितंबर। ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे फॉल किया। फॉल करने के बाद बोल सकते हो यहाँ पे एक क्या कहते हैं, बहुत ही बेहतरीन रैली अपसाइडेड की ओर देखने को हम लोगों को मिली। अब इसका रीज़न बीइंग क्या था कि इतनी बड़ी रैली यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि जो बहुत हाई लेवल पे जो कॉल राइटर्स बैठे थे वो लोग अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चलो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद जब कोई भी एनालिसिस होती है तो उसमें आप 100% एक्यूरेसी नहीं ढूंढ सकते। ये विधि का विधान है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े मूवमेंट के बाद 100% एक्यूरेसी एनालिसिस में देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताऊँगा आप लोगों को, सबसे पहले उसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। अब अगर जितने लोगों ने कल की एनालिसिस वीडियो देखी होगी, जितने लोगों ने कल की एनालिसिस वीडियो देखी होगी, मैंने एक इम्पॉर्टेंट लेवल आप लोगों को बताया था। उस लेवल को दिखा देता हूँ सबसे पहले। उस लेवल को दिखाने के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताऊँगा, किस तरीके से वहाँ पर हमें ट्रेडिंग करनी थी, किस तरीके से नहीं करनी थी। मैंने आप लोगों को कल के एनालिसिस वीडियो में बताई थी। तो जिन लोगों ने उस एनालिसिस वीडियो को देखा होगा, उन्हें मॉर्निंग के 9:16 AM पे ही एक बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल गया होगा। याद करो, अगर नहीं याद है तो जाके वीडियो में देख लेना। मैंने ये लेवल मार्क करके आप लोगों को कल के वीडियो में दिया हुआ था। प्लेन एंड सिंपल तरीके से ये बोला था कि यस्टरडे की क्लोजिंग हमारी यहाँ पर है, ठीक है। अगर मार्केट हमारा गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल पे जाएगा, यहाँ पे हम लोग करेंगे सेलिंग, यानी कि पुट बाइंग करेंगे। उसी तरीके से अगर मार्केट इस जोन के भी ऊपर ओपन हो जाएगा, यहाँ कहीं ओपन हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम लोग रिजेक्शन लेंगे, यानी कि पुट बाइंग की एंट्री लेंगे, सॉरी कॉल बाइंग की एंट्री लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। उसके बाद मैंने थर्ड सिचुएशन आप लोगों को बताई थी। थर्ड कॉन्सेप्ट ये बताया था कि अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन हो जाए, यहाँ ओपन हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, कहीं पर भी ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद जब इस लेवल पे जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लेंगे रिवर्सल की एंट्री, यानी कि कॉल बाइंग में एंट्री लेंगे। अब मार्केट हमारे लेवल के पास में ही ओपन हो गया। देखो, लेवल के, मैंने बोला था क्लोजिंग के नीचे ओपन हो, चाहे जहाँ पर भी ओपन हो जाए, हमें इससे मतलब नहीं है। ओपन होने के बाद जब इस लेवल पे पहुँचेगा, इस लेवल पे हम स्कैल्पिंग के लिए एक कॉल बाइंग की एंट्री लेंगे, यानी कि रिवर्सल की एंट्री लेंगे, ठीक। अगर आप लोगों ने एनालिसिस वीडियो देखी होती तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छी एंट्री मिल जाती कॉल बाइंग में। कितना प्रॉफिट हुआ इसमें, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस के ऊपर यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो 44,380 से लेकर 45,500 तक, मतलब ऑलमोस्ट घुमा फिरा के 150 पॉइंट की रैली यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल गई। अब ऑप्शंस के ऊपर अगर मैं देखूँ तो 45,300 है, तो चलो 45,200 का इन द मनी कॉल ऑप्शन लगा लेते हैं। ये है 45,200 का इन द मनी कॉल ऑप्शन, जिसमें हम लोगों ने बाद में री एंट्री ली थी, होल्डिंग भी करी थी, और होल्डिंग करने के बाद इसको अराउंड एंड अराउंड मेरे ख्याल से 600 650 के आसपास, 600 के आसपास ऐसे कुछ हम लोगों ने प्रॉफिट को कट किया था। मतलब ऑलमोस्ट 3x पे प्रॉफिट को कट किया था, ठीक है। ऐसा कुछ था। 45,200 का कॉल ऑप्शन है। फर्स्ट कैंडल का जो लो था, ये 13 सितंबर का फर्स्ट कैंडल आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट कैंडल है हमारा,
यहाँ पर मैंने जो आप लोगों को दिखाया, ठीक है। फर्स्ट कैंडल, फिर सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल में हमारे को एंट्री लेनी थी, ठीक है। तो चलो सेकंड कैंडल में एंट्री लेकर देखते हैं एंट्री मिलती है कि नहीं। सेकंड कैंडल ये है, सेकंड कैंडल का एंट्री लो ये है, उसके बाद हाई ये है। चलो प्राइस को कंफर्म कर लेते हैं। सर प्राइस ये है कि 240 रुपीज़ के आसपास में, 240 245 के आसपास में यहाँ पे एंट्री आपको मिलती है, एंड अराउंड 340 345 के आसपास में आप लोग को प्रॉफिट बुकिंग मिल जाती है, ठीक है। 100 रुपीज़ पर क्वांटिटी, यानी कि 2500 रुपीज़ पर लॉट, ठीक है। एक लॉट में आपने मॉर्निंग में ओपन होते ही मार्केट 2500 रुपये कमा लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस चार्ट को हमें लगाना पड़ेगा सबसे पहले 5 मिनट्स के ऊपर। सर 5 मिनट्स के ऊपर लगाने के बाद आपको एक बेहतरीन सी चीज़ बताऊंगा। अगर वो बेहतरीन सी चीज़ आपको पता होती तो आप अगले 10 मिनट में और पैसे कमा सकते थे, ठीक है। अब देखो ये है 5 मिनट्स के ऊपर बैंक निफ्टी का चार्ट। अब बहुत से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 9:20 AM किस तरीके से काम करेगी, 9:40 AM किस तरीके से काम करेगा, क्या कहते हैं कि 2:20 PM किस तरीके से काम करेगा, 3 PM किस तरीके से काम करेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। देखो स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब उसमें कोई कॉन्सेप्ट या फिर उसमें कोई लॉजिक होगा, तभी काम करेगी, ठीक है। मैंने तुम लोगों को कल 9:20 AM की एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाकर दी थी। उसमें मैंने अपने हिसाब से न्यू वर्जन पोस्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन करी हुई है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को चेंज किया हुआ है, काफ़ी लॉजिक्स को चेंज किया हुआ है। उसमें पूरी चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया था। अब उसमें जो मैंने फिफ्थ कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है, उस फिफ्थ कॉन्सेप्ट को ज़रा यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ठीक है। उस फिफ्थ कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने की कोशिश करो। मैंने बोला था फिफ्थ कॉन्सेप्ट में कि अगर 9:20 AM की जो कैंडल है ये ओपन होती है, ना हाई को ब्रेक करती है ना ही लो को ब्रेक करती है, तो हमें ये देखना होगा कि ये 9:15 AM की कैंडल के 50% ऑफ द कैंडल के अबव क्लोजिंग देती है या फिर नीचे क्लोजिंग देती है। ये फोर्थ कॉन्सेप्ट था, ठीक है। हमें 9:15 AM का हाई मार्क करना है, लो मार्क करना है। ये देखना है कि 9:20 AM का जो कैंडल है इसके हाई को ब्रेक करता है या लो को ब्रेक करता है या दोनों को नहीं ब्रेक करता, और अगर दोनों को नहीं ब्रेक करता तो 9:15 AM के कैंडल की जो बॉडी है, ओवरऑल जो हाई हाई एंड लो है, उसके 50% एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है या फिर नीचे देता है। लेकिन सर आप तो बोल रहे होगे कि ऐसा कहीं पे कुछ हुआ ही नहीं। जी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा लगता है फिफ्थ कॉन्सेप्ट यानी कि फिफ्थ लॉजिक ये थी कि अगर 9:20 AM का कैंडल जो है बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लेता है 9:15 AM के कैंडल की, तो हम कैसे एंट्री लेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, 9:15 AM का हाई मार्क करेंगे, 9:15 AM का लो मार्क करेंगे, पहली चीज़। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, चार्ट को 1 मिनट के ऊपर लगाएंगे और 1 मिनट के ऊपर लगा के चार्ट को ये देखेंगे कि जो हमारा हाई था और जो हमारा लो था उसके ऊपर 10-15 पॉइंट का बफर लेके 1 मिनट के ऊपर कैंडल को क्लोज होना चाहिए। जिधर साइड भी कैंडल क्लोज होगी उधर साइड हम एंट्री ले लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 1 मिनट के ऊपर अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती यहाँ कहीं तो हम कॉल बाइंग करते, अगर इसके नीचे यहाँ पे इस तरीके से क्लोज हो जाएगी तो हम पुट बाइंग करेंगे, ठीक है। इसके नीचे इस तरीके से क्लोज हो जाएगी पुट बाइंग करेंगे, और इसके ऊपर इस तरीके से क्लोज हो जाएगी तो कॉल बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन 1 मिनट के ऊपर हमें ये चीज़ चेक करनी है। अगर कंडीशन ये बनेगी कि 9:20 AM का कैंडल 9:15 AM के कैंडल के फुल बॉडी को कवर कर लेता है, तो अगर ये कैंडल 9:20 की सिर्फ इतनी ही बनती है अगर, तब भी हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलो पूरी डिटेल में समझाया हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हो। अब देखो ये थी, ठीक है, ये इसका हाई है ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट इसका हाई है। अब यहाँ पे प्रॉपरली इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, ऑलमोस्ट बोल सकते हो हाई के ऊपर गया फिर नीचे पटक के क्लोजिंग दे दी। रेड कैंडल जो थी वो तो ओपन ही हाई हुई, इसके ऊपर ओपन हुई लेकिन ओपन होते ही नीचे गिर गई, तो यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बना। जो हमारा लो था वो लो हमारा क्या था, लो हमारा ये था, ठीक है। अब हमको कैंडल कहाँ से देखना है इस चीज़ को भी याद रखना, ठीक है। हम लोग कैंडल को देखेंगे 9:25 AM के बाद से, ठीक है, 9:25 AM के बाद से। क्यों? क्योंकि 9:20 तक तो 9:15 AM की कैंडल क्लोज होगी, 9:25 पे 9:20 AM की कैंडल क्लोज होगी, इसलिए 9:25 के बाद से जितनी भी कैंडल्स बनेगी उसको 1 मिनट पे देखना है, ठीक है।
इस चीज़ को समझ लेना, नहीं तो इसको भी कोई नहीं समझ पाता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे इसने प्रॉपर्ली ब्रेकआउट नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पे इसने भी नहीं दिया, इसने भी नहीं दिया, इसने भी नहीं दिया, इसने दिया, तो यहाँ पे एंट्री बन सकती थी 920 एम पे, ठीक है। अब आपने सर यहाँ पे एंट्री ली, आपको दिखाता हूँ मैं सबसे पहली चीज़ कि एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे एंट्री बनी, मतलब इस कैंडल में, तो ये कैंडल जैसे ही ओपन होती है, ओपन होने के बाद ये यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, तो और अच्छी प्राइस आप लोगों को मिल गई, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आपको ये रैली देखने को मिल गई। अब आप सोचोगे ये एक छोटी सी रैली है, चलो देख लेते हैं कितनी बड़ी रैली है। 45,375 से लेकर 45,300 तक, यानी कि 75 पॉइंट्स की रैली। कम से कम एटलीस्ट इस मार्केट में जहाँ पे सब लोग ट्रैप हो रहे थे, जहाँ पे सब लोग फंस रहे थे, वैसे मार्केट में हम लोगों ने 100% गारंटीड एक मूवमेंट को कैप्चर किया, ठीक है। ऐसे मार्केट में जहाँ कॉल में भी लोग फंस रहे थे, पुट में भी लोग फंस रहे थे, बहुत से लोगों ने तो यहाँ पे एंट्री कहीं पे ली होगी, ठीक है, यहाँ पे ली होगी एंट्री लेते ही मार्केट रिवर्स हो गया। इतना समझ में आ गया। इस स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से मैंने चैनल पे डाला हुआ है, जाकर वहाँ पे देख सकते हो और समझ भी सकते हो। और क्या था, तो चलो एक बार इसकी प्राइसिंग को भी कंफर्म करके देख लेते हैं। 45,500 के पुट ऑप्शन को इन द मनी में देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 45,500 के पुट ऑप्शन को इन द मनी में देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एंट्री कहाँ पे मिलेगी सर? एंट्री हम लोगों को मिलेगी अराउंड, चलिए ठीक है, यहाँ कहीं पे हमें एंट्री मिलेगी 160 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। 935 का कैंडल ये है, 160 रुपीज़ के आसपास हमें यहाँ पे एंट्री मिलेगी, ये है, ठीक है। यहाँ पे 160 रुपीज़ के आसपास एंट्री मिलेगी। 160 टू ऑलमोस्ट 220 का इसने हाई लगा दिया है यहाँ पे, अगर देखेंगे, ठीक है। 210 215 का हाई लगा दिया है, मतलब कि 50 रुपीज़ का बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पे स्कैल्पिंग में भी मिल गया, ठीक है। ये 920 एम की हो गई। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप लोगों को बताई हुई हैं, बहुत से लॉजिक ऐसे आप लोगों को बताए हुए हैं कि अगर इस सपोर्ट पे जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ था, अगर इस पे हमें कॉल की एंट्री लेनी थी, इसका मतलब ये भी होता है कि अगर ये सपोर्ट हमारा ब्रेक होगा तो यहाँ पे हम पुट की एंट्री भी ले सकते हैं। तो अगर तुम लोगों ने सपोर्ट के ब्रेक पे एंट्री ली होती तो आपको यहाँ पर ही एंट्री मिल जाती, ठीक है। इतना लॉजिक ख़त्म हो गया। ये सारे अपडेट्स मैंने आप लोगों को लाइव मार्केट में दिए हुए थे, ठीक है। इसमें से हम लोगों का एक दो तो एसएल भी हुआ, ज़ीरो हीरो ऑलमोस्ट हम लोगों का सक्सेसफुल शायद नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रॉफिट्स कमाए वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा थे। और मैं बहुत ज़्यादा ज़ीरो हीरो के भरोसे बैठता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ओटीएम में ऑप्शन बाइंग करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस इतना है, ठीक है। ये था थोड़ा बहुत जो भी था। और स्कैल्पिंग वगैरह पे ऑन एन एवरेज हम लोगों ने 50-60 पॉइंट से लेकर 100 रुपीज़ ऑन एन एवरेज, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, ऑन एन एवरेज बनाया है इस मार्केट में आज के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि हमें नेक्स्ट डे मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, किस तरीके से पोजीशंस को बनानी है, किस तरीके से पोजीशंस को होल्ड करनी है। सबसे पहले चलेंगे 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, और 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर बात करते हैं डिटेल में। चलो इसको ही लगाते हैं सबसे पहले। देखो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब 15 मिनट्स के ऊपर आपको कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो इस वक्त है हमारे पास 46,050 का, उसके बाद 46,180 के आसपास का। ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। सपोर्ट की अगर बात करता हूँ तो सपोर्ट जो आज का मार्केट था हमारा, वहीं पे आप सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। पहला जो हमारे पास बनेगा सपोर्ट वो बनेगा ये, ठीक है। ये लेवल जो है हमारे पास
एक सपोर्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है, 45,700 के आसपास। दूसरा सपोर्ट हमारे पास बनेगा यहाँ पे 45,600 के आसपास, और तीसरा सपोर्ट जो बनेगा 45,500 के आसपास, ठीक है। इस तरीके से समझ गए हो, 15 मिनट्स के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और चौथा जो सपोर्ट बनेगा वो 45,300 के आसपास बनेगा, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देता हूँ, उन लेवल्स के हिसाब से कल मार्केट में प्ले करना है। और एक चीज़ और अच्छे से दिमाग में रखना कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा, तो लेवल्स की इंपॉर्टेंस, जितना बड़ा गैप अप, जितना बड़ा गैप डाउन मार्केट ओपन होगा, उतना ही ज़्यादा जो लेवल्स का इंपॉर्टेंस है वो ख़त्म होता चला जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखा करो। 100-200 पॉइंट अप डाउन होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर 600 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए या 600 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाए तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। आज के मार्केट में हम लोगों ने लास्ट में ये डिसीजन लिया है कि मे बी कल मार्केट गैप अप ओपन हो, और गैप अप ओपन होने के या तो फ्लैट ओपन हो या तो गैप अप ओपन हो, चांसेस ये हैं, ऐसा लगता है। कल देखा जाएगा क्या होता है मार्केट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूँ आप लोगों को, 46,180 एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल बचेगा वो बचेगा ये वाला, कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है, ये 45,700। अब किस तरीके से प्ले करना है, किस तरीके से एक्शन लेना है, इसके बारे में समझ लो। देखो, मान के चलो मार्केट कहीं ये है इसकी क्लोजिंग, ठीक है, मार्केट गैप अप ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन होगा तो हम वेट करेंगे इस लेवल पे जाने का, इस लेवल पे जाएगा, रिजेक्शन फेस करेगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पुट में बाइंग में स्कैल्पिंग की एंट्री लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ चुका है। वापिस से समझा देता हूँ कि यहाँ पे ओपन होगा, कहीं पे हल्का सा गैप अप ओपन हो जाए, और ओपन होने के बाद इस लेवल पे जाएगा, हम लोग यहाँ पे करेंगे पुट की बाइंग, यानी कि स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल पे जाए, हमारे इस लेवल पे जैसे ही जाएगा तो हम लोग रिवर्सल की एंट्री लेंगे, यानी कि कॉल बाइंग में एंट्री लेंगे और स्कैल्पिंग करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। इतना समझ गए। मार्केट अगर कहीं इसके ऊपर ओपन हो जाए, और ओपन होने के बाद बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, और ओपन होने के बाद इस लेवल पे आएगा, जैसे ही इस लेवल पे आएगा हम लोग लेंगे रिवर्सल की एंट्री, यानी कि कॉल बाइंग में एंट्री, ठीक है। और अगर मार्केट कल बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, कहीं पे यहाँ पर ओपन हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे, मार्केट इस लेवल पे जाएगा, जैसे ही इस लेवल पे जाएगा हम लोग यहाँ पे लेंगे रिवर्सल की एंट्री, रिजेक्शन की एंट्री, यानी कि पुट बाइंग में एंट्री। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में आ चुका है कि नहीं आया है, इतना बता दो। अगर आ चुका है तो अब मैं इसमें तुम्हें दो चीज़ें और बताऊंगा। दो चीज़ें ये कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर यहाँ जाके रिवर्सल फेस करता है तो ये हमारे लिए एक फेवरेबल एंट्री होगी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके यहाँ से जाके रिजेक्शन फेस करता है और पुट बाइंग हम करते हैं, ये हमारे लिए कम फेवरेबल एंट्री होगी। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लो। क्योंकि यहाँ पे एक हर्डल है, यहाँ पे एक हर्डल है, वो है 46,050 के आसपास का। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो जाए 46,050 के नीचे, लेकिन अपने क्लोजिंग के ऊपर, और ऊपर जाते वक्त गारंटी नहीं है कि मार्केट 46,050 से भी फॉल कर सकता है या फिर 46,180 से भी फॉल कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था अपसाइड की एंट्री थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम है। अगर अगर मार्केट ओपन हो जाता है 46,050 के ऊपर, तब आपको एंट्री मिल सकती है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मार्केट अगर जाता है 46,180 पे, यहाँ पे हम लोग रिवर्सल लेंगे, यानी कि पुट बाइंग करेंगे और स्कैल्पिंग करेंगे। अगर मार्केट 46,050 के ऊपर ओपन होता है और फॉल करके इस लेवल पे आता है 46,050 के ऊपर, तो यहाँ पे हम कॉल बाइंग में रिवर्सल लेंगे, यानी कि स्कैल्पिंग करके कॉल बाइंग में प्रॉफिट को बुक करेंगे। लेकिन मैं तुमसे यहाँ पे ये बता देता हूँ एक चीज़ कि यहाँ पे जो चांसेस है वो 60-70% के चांसेस है इस वाले एंट्रीज़ में, अपसाइड वाले एंट्रीज़ में, ठीक है।
लेकिन ये जो एंट्री है ये अच्छी एंट्री है। गैप डाउन ओपन होगा, इस जोन पे जाएगा, यहाँ से जाएगा, रिवर्सल फेस करेगा और यहाँ पे कॉल बाई करके स्कैल्पिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कि पास पास में ही बहुत ज़्यादा जोन्स बन रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा फेवरेबल एंट्री नहीं बनेगी। फेवरेबल सबसे अच्छी एंट्री तभी बनेगी या तो मार्केट यहीं पे कहीं पे ओपन हो और ओपन होने के बाद इस लेवल से या तो फिर इस लेवल से रिजेक्शन फेस कर ले। 1 मिनट के ऊपर चार्ट को देखते रहना। अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करेगा तो पुट बाइंग में एंट्री ले लेना, अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करेगा तो पुट बाइंग में एंट्री ले लेना। ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया मान के चलो इसके ऊपर, तो यहाँ से रिवर्सल करेगा, कॉल बाइंग में एंट्री लेंगे। यहाँ पे कहीं पे बीच में ओपन होगा, यहाँ आएगा, इस लेवल से रिवर्सल लेगा, कॉल बाइंग में एंट्री लेंगे। ठीक, यहाँ से इस लेवल पे जाएगा, इस लेवल को पहले टच करेगा तो यहाँ पे रिवर्स रिजेक्शन लेंगे, पुट बाइंग में एंट्री लेंगे। आई होप समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया है तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को एक बार और बताता हूँ सिंपल तरीके से। देखो, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ गया, तो एंट्री ले ली हम लोगों ने, इतना तो तुमको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर तुम कंफ्यूज हो रहे होगे कि यहाँ लेना है कि यहाँ लेना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, सपोज करो कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, अब ओपन होने के बाद तुम्हें ये देखना है कि पहले इसको टच करती है कैंडल या फिर पहले इसको टच करती है। ठीक है, अगर इसको टच करेगी कैंडल तो यहाँ पे हम पुट बाइंग में एंट्री ले लेंगे। अगर इसको पहले टच करता है, इस लेवल को पहले टच करता है कैंडल, तो यहाँ पे हम कॉल बाइंग में एंट्री ले लेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। पहले किस लेवल के पास जाता है मार्केट, दैट्स इट। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इंपॉर्टेंट लेवल से बता दिया है। अगर मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन हो जाता है कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन 9 AM पे रोज होती है अपने चैनल के ऊपर। आप लोगों को उस लाइव सेशन में आप लोगों को जो भी अपडेट होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो ये है कि अगर यहाँ कहीं पे ओपन हो जाता है बहुत बड़ा गैप डाउन तो इस लेवल से रिजेक्शन फेस करेगा, यहाँ पे पुट बाइंग हम लोग करेंगे। और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद और फॉल कर जाता है तो इतना समझ लो ये जो हमारा लेवल है सपोर्ट का, ये वाला, सॉरी यार, ये जो हमारा सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, ये जो सपोर्ट का लेवल है इस लेवल से ये रिवर्सल लेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ ओपन हो गया तो यहाँ जाएगा, फॉल करेगा, यहाँ ओपन हो गया पहले यहाँ जाएगा तो यहाँ से रिवर्सल फेस करेगा। सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बता दिया है मैंने। इस जोन का थोड़ा सा बस लफड़ा है जिसको पूरी तरीके से समझा दिया है। आइए इस चार्ट को लगाते हैं 5 मिनट्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ यहाँ पे अच्छी सी चीज़ें बनी हैं या फिर नहीं बनी है। देखिए, ये बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट सी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनेगी बैंक निफ्टी की। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सी ट्रेंड लाइन बनेगी 5 मिनट्स के ऊपर। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते रहना। यहाँ पे एक डाइवर्जिंग चैनल बनेगा, एक डाइवर्जिंग यहाँ पे चैनल बनेगा। ठीक है, अब इसको तुम ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मैच कर लेना। ठीक है, 5 मिनट्स के ऊपर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही है जो मैंने आप लोगों को बताया है। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस तुम, एक सपोर्ट जोन तुम इसको मान लेना। ठीक है, उसके बाद ये तो सपोर्ट रहेगा ही रहेगा 5 मिनट्स के ऊपर, ये सपोर्ट रहेगा ट्रेंड लाइन का 5 मिनट्स के ऊपर, ये रेजिस्टेंस ऐसे चलता जाएगा। मान के चलो मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन होगा, ओपन होने के बाद यहाँ पे जाएगा और फॉल करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये डाइवर्जिंग चैनल है जो इस तरीके से खुलती है। कन्वर्जिंग होती तो कन्वर्जिंग में बेसिकली इस तरीके से मार्केट आता, इस तरीके से आता और कंसोलिडेट करके या तो इधर ब्रेक करता या तो इधर ब्रेक करता। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी। चलो अब चलते हैं निफ्टी के ऊपर और देखते हैं निफ्टी में हमें क्या सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। निफ्टी ने अपने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है, हाई पे हाई लगाता जा रहा है और अपने हाई को के आसपास में इसने क्लोजिंग दी है। चलिए 15 मिनट्स के ऊपर देखते हैं। निफ्टी में सिंपल सा प्लेन सिंपल सा लॉजिक ये है कि निफ्टी का जो हमारे पास रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा सर 19,000, सॉरी, जो रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी में वो रहेगा 20,120 का। और उसके पहले का जो रेजिस्टेंस फ़िलहाल आज के डेट में बनाया गया है वो है 20,000
80 का ये रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए, ठीक है। सपोर्ट की अगर बात करता हूँ तो ये हमारा जो एक यहाँ पर सपोर्ट बना है 15 मिनट्स के ऊपर, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। देखो ये, ठीक है। अब मार्केट ने एक नया सपोर्ट बनाया है निफ्टी के लिए, तो इसको देखते रहना 20,040, ठीक है। ये 20,040 को मैंने कल आप लोगों को रेजिस्टेंस के तौर पे बताया था, लेकिन आज इसका ब्रेकआउट हो चुका है, तो आज ये रेजिस्टेंस जो थी सपोर्ट बन चुकी है, ठीक है। ये सपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट सपोर्ट जो निफ्टी का रहेगा वही सपोर्ट है जो कल भी आप लोगों को बताया गया था, 19,920 से लेके 19,940 तक का ये सपोर्ट है। लेकिन जो कि ये मैंने कल तुम लोगों को इसको रेजिस्टेंस बताया था, 20,020 से लेके 20,040 तक का रेजिस्टेंस बताया था। अब इसका ब्रेकआउट हो चुका है, इसका मतलब ये एक सपोर्ट बन चुका है। तो फाइनल लेवल पे निफ्टी के ऊपर हमारे पास क्या रेजिस्टेंस रहेगा, निफ्टी के ऊपर हमारे पास रहेगा रेजिस्टेंस रहेगा सर 20,080 का, 20,120 का ये रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट रहेगा हमारे पास यहाँ पे 20,040 का एंड एक ट्रैपिंग जोन रहेगा यहाँ पे 19,980 से लेकर 20,020 तक। तो इतना समझ लो कि 19,950 से लेकर 20,050 तक निफ्टी में खतरनाक वाली ट्रैपिंग होगी, तो इस चीज़ से बच के रहना तुम, ठीक है। ये हो गया निफ्टी के ऊपर। अब अगर आज आप लोगों ने निफ्टी के ऊपर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री ली होती या फिर ट्रेडिंग किया होता, बहुत ही अच्छा पैसा आप लोग यहाँ पे निफ्टी में भी बना सकते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से निफ्टी फॉल हुआ था और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से निफ्टी अपसाइड गया था। मैंने आप लोगों को 20,020 का रेजिस्टेंस बताया था। आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट 20,020 से फॉल करके वापस यहाँ पर 19,040 तक आ गया, ठीक है। उसी तरीके से 19,030 के आसपास से रिवर्सल होके जैसे ही ओपन हुआ फॉल हुआ, इस लेवल पे आया 19,930 के आसपास रिवर्सल किया, 20,020 तक गया, वहाँ से वापस फॉल किया, फिर इस लेवल पे आया, फिर वापस फॉल किया। मतलब अगर कल के एनालिसिस वीडियो को देखे होते और निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो किए होते तो ये रैली और ये रैली तीनों निफ्टी के अंदर कवर कर सकते थे आज के आज। ये हो गई निफ्टी के ऊपर। चलिए 5 मिनट्स के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि निफ्टी में हम लोगों को यहाँ पे कुछ पैटर्न देखने को मिलता है या फिर नहीं, ठीक है। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन। कुछ खास पैटर्न नहीं है, जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं आप लोगों को मैंने जोन मार्क करके बता दिया है। उसी हिसाब से एक्शन लेना है, उसी हिसाब से हम लोगों को माइंडसेट रखना है, मार्केट में गेम को खेलना है, ठीक है। यही थी छोटी सी वीडियो, ठीक है। इतना सारा छोटा सा वीडियो मैंने बना दिया है। अब इससे ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो कोई देखता नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है लर्निंग में, किसी को इंटरेस्ट नहीं है देखने में, और किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है लाइक करने में। तो जब लर्निंग करने वाले लोगों को लर्निंग करने में इंटरेस्ट नहीं होगा तो लर्निंग देने वाले लोगों को भी लर्निंग देने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब थोड़ा लाइक वगैरह करते रहो, क्यों बेइज्जती मेरी करा रहे हो थोड़ी सी लाइक करते रहो यार। लाइक करते रहोगे तो मैं अपनी शक्ल आईने में देख सकता हूँ, अगर लाइक नहीं करोगे तो मैं अपनी शक्ल भी आईने में नहीं देख सकता हूँ कि ऐसा क्या पाप कर दिया भाई कि लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को लाइक करो। जो भी चीज़ें छुटी हुई हैं कल लाइव ट्रेडिंग सेशन में मॉर्निंग में लाइव आ जाएंगे हम लोग 9 AM पे। 9 AM पे जैसे ही लाइव आएंगे आपको बता देंगे कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं इस वीडियो पे कमेंट करके पहले से मुझे बता देना, जिससे कि कल मैं लाइव आऊँ तो मेरे पास 2 4 6 10 सवाल रहें जिसका मैं जवाब दे सकूँ आप लोगों को डायरेक्टली। और बाकी लोग लाइव सेशन में भी आके कल मॉर्निंग में ज्वाइन हो सकते हैं। उस सेशन में हम लोग लाइव मार्केट में देखेंगे क्या पैटर्न बनता है, किस तरीके से एंट्री बनेगी, कहाँ पे एग्जिट बनेगी, सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की एक स्मॉल वीडियो आप सभी की एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन वीडियो के बारे में। और कल मिलते हैं लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन में। आई होप आज आप लोगों ने अच्छा खासा पैसा मार्केट से बनाया होगा। अगर बनाया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं बनाया है तो भी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नए लाइव ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।